चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन। निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन, मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हूँ यहाँ पर तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान।
यहाँ कितना है प्यारा। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। साया है मुझ पर यहाँ हरदम तुम्हारा। मैं तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर अनंत शक्तिवान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज योग का दूसरा बाबा ने अभी थोड़े ही दिन पहले मुरली में कहा कि बच्चे, याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है ना। तो ये मुरली 12 दिसंबर की। तो बाबा कहता है, बाप भले यहाँ सम्मुख, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। तो बाबा योग की यथार्थ विधि बताता है कि किस विधि से आप अपनी स्थिति को बना सकते हो और उस स्थिति का अनुभव कर सकते हो। और जिस विधि से बाबा बताते हैं, उसी विधि से अगर हम चलते हैं तो हमारा योग सच्चा लग जाता। तो आज हम इस जो बाबा हमें कहता है कि याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस। पिछली सेशन में हमने डिस्कस किया आत्मिक स्थिति का, और आत्मिक स्थिति का अर्थ क्या है, कैसे हम मन और बुद्धि की एकाग्रता से अपनी आत्मिक स्थिति को जागृत करते हैं और अनुभव करते हैं। तो सेकंड स्टेप है परम धाम, और थर्ड स्टेप है बाबा से, परमात्मा की याद, मिलन, जो है सालुक्य, सानिध्य और समीप्य, उसका अनुभव। लेकिन उससे पहले परम धाम, घर में पहुंचना। तो ये हमारी जो यात्रा, बाबा कहता है याद की यात्रा है,
तो इस याद की यात्रा के देखो ये तीन पड़ाव हैं। पहला हमारा फाउंडेशन, और दूसरा परमधाम, और तीसरा बाबा से। तो अब हम परमधाम क्या है। जब हम कहते हैं कि परम धाम में याद करना है, तो परम धाम से जब हम परम धाम को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या आता है। तो पहले इस बात को हम डिस्कस करते हैं। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। ये एक्सरसाइज हम साथ में करते हैं कि जब हम कहते हैं परम धाम, इस स्मृति को लेकर आते हैं, तो उस स्मृति से हमारी बुद्धि में क्या आता है। तो चलो इस एक्सरसाइज को करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि परम धाम का अर्थ क्या है। जब हम परम धाम को याद करते हैं तो हम क्या याद बताएं, कोई बताए कि परम धाम जब हम अपने को कहते हैं कि हम परम धाम निवासी हैं, तो बुद्धि हमें क्या कहती है, क्योंकि ये बुद्धि का योग है। जब बुद्धि उस संकल्प में उसमें नहीं लेकर जाएगी, तब तक हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बताएं पूर्णिमा। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अ, ये इमेजिन करते हैं कि ये पांच तत्वों का जो ये संसार है, मतलब प्रकृति है, इससे ऊपर एक छठा तत्व जहाँ पे कि कोई भी आवाज नहीं, संकल्प नहीं, और वो बीज रूप अवस्था में सारी आत्मा है, और आत्मा के पिता भी वहाँ पे हैं। और वो सारे मतलब अपना एनर्जी, सारी आत्मा का अपना एक चैतन्य ऊर्जा, उनका हर आत्मा का अपना एक स्थान है। वो अपने अपने स्थान पे विराजमान है। और वो समय के साथ फिर जैसे जिनका जब समय होगा वो उस हिसाब से आएंगे। और मेरा स्थान बाबा के करीब है, तो मैं उस जगह पे जाती हूँ। और कि बाबा से डायरेक्ट जो जितने भी क्वालिटी हैं, गुण और शक्ति का जो दिव्य किरण है, वो मेरे पे बस जाने से ही वो अपने आप पड़ने लगता है मेरे ऊपर। और मैं आत्मा जो भी विकार है या जो भी गंदगी है, वो सब साफ होने लगता है, और मैं पवित्रता की ओर बढ़ने लगती हूँ, संपूर्ण पवित्रता की ओर। सतयुग के लिए बाबा तैयार कर रहे हैं, मतलब इस तरह से संकल्प करते हमने तो पूरा ज्ञान सुना दिया। तो पांच हैं। पांच नहीं, तत्वों मतलब से मैं परे। ऐसे करती हूँ, लेकिन है ना? एग्जैक्ट आपका आंसर जो है वो परम धाम का नहीं बता पाई मेरे हिसाब से। नहीं, सही है, आपका आंसर सही है, पर उसमें बहुत कुछ आ गया आपके आंसर में, है ना। तो बाबा कहता है कि परम धाम, एक आपने कहा पांच तत्वों से परे, है ना। ये वो दुनिया है हम्म। जो पांच तत्वों से परे। अब अगर हम बुद्धि का योग लगाएं कि परम धाम पांच तत्वों से परे है, तो उसका अनुभव करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पांच तत्वों से परे हमको उस पांच तत्वों से परे की अनुभूति नहीं। तो बाबा क्या करता है, इसको सरल बनाता है। बाबा क्या कहता है, और बताएं कोई, तो हम साथ साथ बाकी भी शुरू करेंगे। तो बाबा क्या कहता है
परम धाम अर्थात घर को याद करो। तुमको इस बात का एहसास हो कि वो हम आत्माओं का घर है। तो बाबा कहता है याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तो एक घर को बाबा लेकर आते। तो घर से क्या आती है? बिलोंगिंगनेस, कि हम वहां के हैं, अपनापन, है ना। तो बाबा कहता है घर को याद, जो परम धाम है, तो आपको बुद्धि से ये अनुभव हो, क्योंकि ये कनेक्शन है कि अगर मैं बुद्धि योग, जो बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने? दो बातें कही। याद तुम्हें शांति धाम घर में करना। दूसरा, तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। तो अब अगर हम ये लें तो एक घर को याद करना। दूसरा बाबा कहता है शांति धाम, ये साइलेंस की दुनिया है। अर्थात वहां पर शांति है। जब हम देखो कोई कयोस वाली जगह को याद करते हो तो आपके दिमाग में कयोसनेस आती। कहीं दुख वाली जगह है, हॉस्पिटल याद करोगे तो आपको दुख, वो आत्माएं दिखेंगी जो वहां आती हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे भाग दौड़ वाली आत्माएं। तो जहां पर जिस स्थान को याद करते हो उस स्थान की वाइब्रेशंस आपको अनुभव होनी शुरू हो जाती है ना। आप कहते हो मुझे मंदिर जाना है, मंदिर को याद करते हो तो आपको वैसी वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती, एहसास होता। तो जब बाबा कहता है परम धाम, तो एक घर और दूसरा साइलेंस, शांति, साइलेंस की तरह, है ना। तो ये, तो जब हम परम धाम को याद करें तो हमें ऐसा और बताओ कि जिससे आपकी बुद्धि उधर लटकनी, जो बाबा ने कहा, बुद्धि ऊपर लटक जाए। बुद्धि ऊपर तब लटकेगी जब हम इस बात को अनुभव में लाएंगे, और अनुभव में तब लाएंगे जब हम उन चीजों से, उन स्मृतियों से परम धाम को याद करेंगे जिसको हमें पता है। घर, शाम, साइलेंस की दुनिया, और बाबा क्या कहता है? प्रकाश की दुनिया। प्रकाश की दुनिया, है ना। ओम शांति। ओम शांति। तो ये लाल प्रकाश की दुनिया है। तो उस चीज का अनुभव करना कि वहां प्रकाश ही प्रकाश है। अब ये जो गीत सुन रहे थे इसमें भी चमकीली दुनिया इन्होंने की। कितनी बातें बताई कि ये कैसी दुनिया है। क्योंकि ये कैसी दुनिया है, जब हम वैसी दुनिया, अगर हम इंडिया में बैठे अमेरिका को याद करते हैं तो अमेरिका, अब अमेरिका में बैठा मैं इंडिया को याद करता हूँ तो इंडिया कैसा है वो मेरी बुद्धि में आ जाता है ना, और मैं वहां का हो जाता। आप भी जहाँ पे जन्मे, पैदा हुए, अगर आप उस स्थान को याद करते हैं तो आपको उस स्थान के वाइब्रेशंस आते हैं कि मेरा घर था, पुराना घर, जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं पढ़ा हूँ, जहां बड़े हुए, माँ बाप के साथ थे, वो घर याद आता। तो उस घर का पूरा वातावरण जो है वो आपको याद दिलाता कि ये था। स्थूल आपने देखा हुआ, अब परम धाम बाबा हमें नॉलेज देता है। इसीलिए बाबा कहता है मेरे द्वारा ही मेरे को जान सकते हो। मैं तुम्हें आकर ये नॉलेज देता हूं कि परम धाम है क्या। उस ज्ञान को बुद्धि में रखोगे और उससे बुद्धि योग लगाओगे तो आप परम धाम पहुंच जाओगे। तो बाबा कहता है बुद्धि योग ऊपर लटका रहे,
है ना, प्रकाश की दुनिया। और क्या कहा, बहुत सारे परम धाम के बाबा ने बताए हुए हैं। आवाज से परे 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 की, आवाज से परे। है ना, आवाज से परे की दुनिया, निर्वाण धाम। आवाज नहीं, तो जब आप वहां जाते हैं या परम धाम का अनुभव करना चाहते हैं, तो इन्हीं बातों को अगर आप इमर्ज करेंगे, क्योंकि ऐसे बुद्धि योग लगता कि बुद्धि में वहां की बातें इमर्ज हो, नहीं तो बुद्धि भटका देगी तुम्हें, वो नीचे ले आएगी, इन बातों में उन बातों में ले आएगी। तो परम धाम को याद करना, तो परम धाम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने आत्मा का फर्स्ट क्लास में किया था, आत्मा के बारे में पता, इन 5 इंद्रियों से परे। तो इससे आवाज से परे की दुनिया और बताएं, क्योंकि इन्हीं बातों से हमारा योग लगेगा, यही बुद्धि में रहेगा, तो हम उसका अनुभव कर सकेंगे। आवाज से परे जाएंगे, साइलेंस में चले जाएंगे, है ना। और क्या, संपूर्ण निराकारी दुनिया, सिर्फ आत्माएं ही आत्माएं, कोई बॉडी नहीं, नो शरीर। ठीक है, तो उसमें इमेजिन करना कि ये निराकारी दुनिया है और मैं निराकारी आत्मा। है ना। और बाबा क्या कहता है, निसंकल्प। निसंकल्प दुनिया, है ना? निसंकल्प। और बाबा कहता है, पवित्र दुनिया, वहां अब अपवित्रता है ही नहीं, पवित्र दुनिया। तो उस पवित्रता को फील करना, है ना। तो इतनी, जब हम परम धाम को याद करते हैं, तो ये बातें, ये जो परम धाम की नॉलेज है, ये जब हमारे में इमर्ज हो जाती है, तो हम कनेक्ट हो, इसके थ्रू हम कनेक्शन करते हैं बाबा के साथ, है ना। तो बाबा कहता है कि घर की याद से आत्मा अशरीरी बनती। क्यों करना है परम धाम को याद, बाबा ने क्यों कहा कि याद तुम्हें शांति धाम घर में कर, क्योंकि बाबा कहता है कि अगर आप बाबा को यहाँ याद करेंगे, तो आप शरीरों में रहेंगे और भटके रहेंगे। जब आप परम धाम में याद करते हैं, तो आप उस घर की याद से अशरीरी बन जाते हो, और अशरीरी बनने से परमात्मा की याद, घर की याद सहज आती है। तो ये एक दूसरे के पूरक पूरक है, अर्थात एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए बाबा कहता है पहले घर में आओ, पहले परम धाम में आओ, क्योंकि जब तक आप अपने को इस घर के निवासी नहीं बना लेते, घर की याद में नहीं टिक जाते, आत्मा अशरीरी नहीं बन जाती, तब तक आप मुझे याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाबा प्योर है, पवित्र है। तो बाबा
सिर्फ हमको अनुभव तभी होगा जब हम उस पवित्र धाम में, अपने पवित्र स्वरूप में अपने आप को लेकर जाएंगे। तो इसीलिए ये प्री स्टेप हो जाता है बाबा से, बाबा के मिलन से पहले का। तो हमको ये करना है। फिर बाबा कहता है जैसे इसका अनुभव कि परम धाम है क्या, तो इसका अनुभव करना अर्थात याद की गहराई से इसको समझना। क्योंकि परम धाम, जब बाबा कहता है कि परम धाम वासी हो, तो परम धाम निवासी जब हम समझते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं। क्यों हमें परम धाम निवासी समझना है, क्यों हमें परम धाम में जाना है, और क्यों हमें परम धाम, बाबा को परम धाम में याद करना है, पहले नहीं करना। तो सबसे पहले बाबा कहता है नंबर 1 है संबंध, कि घर की याद से ही संबंध की याद समाई है। क्योंकि बाबा हमारी याद को भक्ति की याद नहीं कहता है, ज्ञान की याद कहता है। भक्ति की याद होती है जिसमें हम भगवान को दूर से, अपने से परे रखते हैं, कि वो एक ऊंची स्थिति है, ऊंचा अस्तित्व है और मैं एक नीचा। यहां बाबा कहता है कि मुझे संबंध से याद करो। तो घर की याद में संबंध की याद समाई होती। तो जब बाबा कहते हैं मुझे संबंध से याद करो, तो उसके लिए पहले घर और फिर घर में बाबा को याद करना होता। क्योंकि अगर हम पहले अपने को घर में नहीं पहुंचाते हैं तो हम उस संबंध में नहीं बांधते हैं अपने आप को। तो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो बिंदु रूप बाबा को परम धाम में याद करना ही यथार्थ योग। और बाबा हमेशा कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो और मुझे भी घर में याद करो। तुम्हारा बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, है ना। बुद्धि योग सदा ऊपर लटका है। तो इसके अलावा बाबा कहता है अगर तुम याद करते हो तो उसे योग तो कहेंगे पर स्थिति नंबरवार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे हिलते रहेंगे। लेकिन जब हम परम धाम में परमात्मा को याद करते हैं तो आत्मा को स्वयं भी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। तो यहाँ अंतर पड़ जाता है। क्योंकि हमने जितनी भी अभी डेफिनेशन परम धाम की, जो जितना भी अर्थ परम धाम का अभी हमने डिस्कस किया है, जब हम उस अर्थ में अपने आप को स्थित कर देते हैं तो हमारी निराकारी स्थिति हो जाती है। तो हम स्वयं भी उस निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं और उससे ही संबंध की स्मृति होती है। नहीं तो वो भक्ति की याद हो जाती है। तो अगर परम धाम नहीं याद आया, ये एक बार बाबा ने मुरली में कहा कि अगर परम धाम नहीं याद आया तो इसका अर्थ अभी तक आत्मा नहीं समझ पाए, और घर याद नहीं आया तो संबंध याद आ ना सके,
है ना। क्योंकि अगर स्थूल में भी हम माता पिता को याद करते हैं तो हमें घर याद जरूर आता है। और घर को याद करते हैं तो माता पिता जरूर याद आते हैं, है ना। ऐसे ही परम धाम याद आया तो बाबा जरूर याद आता, और बाबा याद आए तो परम धाम जरूर याद आए, क्योंकि ये संबंध का योग है। यह है पहला संबंध कि परम धाम में हमें क्यों जाना, ताकि हमें बिलोंगिंगनेस जो होती है बाबा के साथ उसका अनुभव हो। अपनी आत्मिक स्वरूप, जब मैं अपने आप को निराकारी आत्मा स्थित कर लेती हूँ तो मैं इस दुनिया से तो डिटैच हो गई। जो घर मेरा अभी है, स्थूल घर है, यहां से तो मैं निकल लिया, कि मेरी आत्मिक स्वरूप में ये घर मेरा घर रहा ही नहीं। तो मेरा घर कौन सा है? वेयर डू आई बिलोंग व्हेन आई बिकम सोल कॉन्शियसनेस? तो इसलिए बाबा फिर ध्यान खिंचवाता है कि आप परम धाम को बिलोंग करते हो, उस साइलेंस की दुनिया को बिलोंग करते हो, उस प्रकाश की दुनिया को बिलोंग करते हो, उस आवाज से परे की दुनिया को बिलोंग करते हो, उस पवित्र दुनिया को बिलोंग करते हो। तो अपने आप को उस स्थिति में ढाल देना। दूसरा एक है संबंध, दूसरा वैराग। घर की याद से वैराग आता है, क्योंकि अगर मैं वहां का रहने वाला, इसका मतलब ये सब टेम्परेरी है, जिसको बाबा कई शब्द देता है, मेहमान, मुसाफिर। अपने आप को बाबा कहता है मेहमान समझो। अभी थोड़े दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था मैं भी मुसाफिर हूं, आप भी मुसाफिर। तो अपने आप को मुसाफिर समझो। तो घर की याद वैराग दिलाती है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं वहां का रहने वाला। तो अपने आप को जो बाबा कहता है मेहमान समझो, मुसाफिर समझो, बस यहाँ कुछ समय और फिर वापस घर जाना। ये निश्चय, ये वैराग लाती है। और अगर वैराग नहीं आता तो ये दुनिया, इस दुनिया की याद हमें खींचती है, और उसी से उपराम अवस्था हो जाती है कि अशरीरी आए अशरीरी जाना। तो हमेशा इसको याद करना, तुम्हें डिटैचमेंट लेकर आता है, साक्षी दृष्टा बनने में मदद करता। जो हमने कई बार डिस्कस किया, साक्षी दृष्टा, डिटैच, कि कुछ मेरा नहीं। तो परम धाम की याद में डिटैच हो जाते हैं इस दुनिया से, और उस परमात्मा से, बाबा से अटैच होना, कि सचमुच ये मेरा घर और हम बाबा के बच्चे हैं। तो इसलिए बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं और बताई हैं जिससे अवस्था ऊपर नीचे ना हो। तो जब आत्मा अपने सर्व बंधनों से स्वतंत्र हो जाती है तो हम उपराम महसूस करते हैं।
और फिर परमात्मा की और घर की याद खींचती है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी पहले अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास किया और कराया। शुरू शुरू में यज्ञ में सभी दादियां बाबा इस अभ्यास को ही पक्का करते थे। आत्मा को देह से अलग देखने का। तो आत्मा को परमात्मा की और घर की इतनी आकर्षण हो जाए कि देह और देह की दुनिया भूल जाए। तो ऐसा योग क्योंकि आत्मिक स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं तो शांति और शक्ति की अनुभूति हो जाती। तो इसीलिए हमें अपना बुद्धि योग से अर्थात इस ज्ञान जो हमको बाबा ने दिया है कि वो घर कैसा है, उससे हम ऊपर उड़ने लगते हैं। ऐसे हमें अपने आप को इस स्थिति में स्थित रखना है। बाबा के साथ की सूक्ष्म में अनुभूति ये हमें करनी है ना। तो याद से शुरू होता है, फिर स्थिति बनती है ना। तो हमको इस याद को हमें पक्का करना। और याद जो बाबा कहता है, याद तभी हमारी पक्की होगी जब हमारी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहेगा। तो हमारी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहना चाहिए, है ना। तो परम धाम को जब हम इमर्ज करते हैं, जब हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं परम धाम में पहुंच रहा, तो अपने आप को उस संकल्प में स्थित कर देना। उस स्थिति में अपने आप को टिका देना, कुछ नहीं करना। जैसे हमने पिछले भी क्लास में किया था कि इतनी मेहनत नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी। दो बातें बाबा बताता है, एकाग्रता और अंतर्मुखता। बस इस एक संकल्प में स्थित कर देना होता है। कोई इतनी सारी कमेंट्री भी नहीं चाहिए, बस एक समझ हमें चाहिए। और समझ जो अभी हमने डिस्कस करी कि परम धाम का अर्थ क्या है, और उस अनुभव में लेकर जाना। और जैसे ही कोई इधर उधर की बात हमें खींचती है, तो तुरंत हमें अपने आप को वापस लेकर आना। तो ऐसे हमें अपने आप को सेट कर, इस अभ्यास का हमें करना। क्योंकि एकांत और एकाग्रता परमात्मा की याद के लिए दोनों ही जरूरी है।
एक एकांत होता है अकेले में, लेकिन याद में एकांत का मतलब है एक के अंत में खो जाना। और एकाग्रता, एकाग्रता एक परमात्मा के गुणों में खो जाना। तो जब हम परम धाम में एकांत और एकाग्रता का अनुभव करते हैं, उस विधि को यूज करते हैं, तो एकाग्रता है परम धाम के उस आभा मंडल में खो जाना। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को फोकस में करना है, और फोकस उन उस अर्थ में स्थित होना, बस। देखो, जब तपस्या का 14 वर्ष जो थे, उसमें ज्ञान नहीं था, है ना, ज्ञान इतना नहीं था, स्पष्ट नहीं था, अभी तो शुरू हुआ था। लेकिन उस समय योग जबरदस्त लगता था। आज भी ऐसा योग नहीं लगता। सारा ज्ञान पता है, सारी मुरलियां सब पढ़ चुके हैं, लेकिन योग तब से भी कच्चा है। क्यों? इसका कारण है। इसके बारे में अगर सोचें तो आपको समझ आएगा कि ज्ञान और योग, योग में हमें उस गहराई में एकाग्र होना होता है। तो यज्ञ के शुरू में, तपस्या में, जो बाबा बिठाते थे दादियों को, कुछ नहीं, घंटों बैठे रहते थे एकाग्र स्थिति में। एकांत और एकाग्रता की एक के अंत में स्थित हो जाना, खो जाना। तो परम धाम में अगर हम पहुंच रहे हैं, तो परम धाम में खो जाए। और एकाग्रता अर्थात परम धाम के उस आभा मंडल को याद करें कि कैसा है, और उसमें अपने आप को अनुभव करें। बस ये दो बातें बाबा कराता था। तो ना कमेंट्री की जरूरत पड़ती थी, ना ज्यादा बोलने की, बस उस अनुभव में अपने आप को डुबो देते थे और घंटों बैठे रहते थे। बाबा बैठा है, सब आत्माएं बैठी। तो ऐसे हमें करना, ऐसा योग करना है जो बाबा कराता था। आज इतने योग के कमेंट्रीज, ये वो, स्थिति कोई नहीं। हमें स्थिति बनानी है। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि मुझे एकांत और एकाग्रता, इस पर फोकस रखना है कि उसके अंत में खो जाओ, और कोई संकल्प ना आए। कोई आए तो तुरंत अपने आप को खींच लो वापस, है, और ये प्रैक्टिस करते रहो। और फिर धीरे धीरे ये प्रैक्टिस जो है हमारी ऐसी पावरफुल हो जाती है कि हम फटाफट मिनटों में योग लगाते हैं, है ना। कल भी बाबा मिलन में बाबा ने क्या कहा था? संकल्प द्वारा ही याद की यात्रा की अनुभूति करते हो।
तो ये संकल्प हमें योग दिलाता है, और संकल्प जब तक नहीं आएगा जब तक हमारी बुद्धि में ज्ञान ठहरा नहीं होगा। तो जब हम योग करते हैं, कोई सा भी योग करते हैं, परम धाम में योग, परम धाम में जाना है तो परम धाम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम वहां स्थित हो सके, है ना। जब हम अपना वरदानी योग भी करते हैं तो हम परम धाम में कैसे स्थित करते हैं, अपनी अनादि स्वरूप में अपने आप को स्थित करते हैं। निराकारी स्वरूप, बिंदु स्वरूप। तो ऐसे, तो चलो अब हम योग की प्रैक्टिस करते हैं, जो बाबा जैसे कराता है वैसे करते हैं। शांति धाम, घर में अपने को स्थित करना है, ठीक है। तो अब हम ये एक योग का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं बाबा के साथ। तो अपने आप को आत्मा के रूप में देख, प्रकाश का बिंदु, मैं आत्मा अलग, मेरा शरीर अलग, अपने निज स्वरूप में केवल बिंदु रूप में अपने आप को देख। इस अनुभव का अनुभव कर। अब इसी मन में
इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो। परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माओं, और कोई भी स्मृति नहीं हो। परम धाम निवासी परम धाम निवासी परम धाम निवासी
भी एक सेकंड सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ।
हो जाओ। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन के बुद्धि के मालिक बन मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर सकते हो। अभी 1 मिनट बाप दादा देखने चाहते हैं। सभी एकाग्र हो। परम धाम निवासी बन जाओ।
शांति। साइलेंस में बस एकाग्रता, मन थी एक संकल्प में स्थित करना। तो ऐसे हमने अपने अनुभव को बढ़ाना। कोई संकल्प नहीं, बाबा एक लाइन बोलता है, बाबा की ड्रिल चलती है, तो इस ड्रिल में बाबा की शक्ति को खींच लो। जो वाइब्रेशंस बाबा से आते हैं उसको खींच के उस संकल्प में स्थित हो जाओ। बस। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। तो नेक्स्ट वीक हम करेंगे बाबा से मिलने का, बाबा से मिलन बनाने की विधि, जिसको 3 स्टेप्स में किया जाता है। सालोक्य, सानिध्य, सामीप्य। तो नेक्स्ट वीक हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा योग जो है वो पूरा हो जाएगा। आत्मिक स्थिति से परम धाम से बाबा मिलन। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? ठीक है, तो सोमवार को मिलते हैं।